एसआरए वाले ने पहला पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बाद में सर्वे करना चाहिए। आप जहाँ सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे किसी को मालूम ही नहीं है क्या चीज़ का सर्वे है। जो संस्थाएं इन्होंने सर्वे के लिए लगाई हैं, ये संस्थाएं दिन में अब इनको सर्वे करने नहीं मिल रहा था, ये रात में 11 बजे भी आकर के नंबरिंग करके जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को पकड़ा है, मारा भी। पब्लिक से एक बात भी नहीं करते। उसी तरह कलेक्टर मिलने तैयार नहीं, कोई किसी को मिलने तैयार नहीं। 40-40 हजार रुपए देके संदेश देकर पात करा रहा है, उनको कोई मदद करने को नहीं आ रहा है। बायोमेट्रिक क्यों, पेपर क्यों मांग रहे हैं? आप खाली नाम लिखो घर वाले का और आपका सर्वे करके जब अदानी को कैलकुलेशन करने के लिए जो सप्लीमेंट्री चाहिए कि इस एरिया में कितने झोपड़े हैं और कितनी ज़मीन है, ये झोपड़े हटाने का खर्चा क्या आएगा, इसके लिए ये जो हो रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से। अगर आप सबका जो डॉक्यूमेंट ले लिया, पात्र करेंगे, 20% पात्र हुए, 80% अपात्र हुए, कौन जवाबदार? कोई जवाबदारी लेने तैयार नहीं। आज इधर जो हो रहा है सर्वे का नाम ले करके पब्लिक को ब्लैकमेलिंग हो रहा है पब्लिक के साथ। जब तक पूरी चीज का खुलासा ना हो तब तक सर्वे नहीं होगा। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। जरीमरी के अंदर सर्वे का नोटिस लगने की वजह से पूरे जरीमरी में नहीं, पूरे चांदीवली के अंदर हलचल मची हुई है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो है जरीमरी के एक्स नगर सेवक है श्री अन्नामलाई जी, साथ ही साथ हज़रत पठान है, समाज सेवक संजय तिवारी जी है, जिनकी अपनी संस्था है। उन सभी से जानेंगे आखिर जरीमरी का क्या मुद्दा है और उस मुद्दे की वजह से जो हलचल मची हुई है, क्योंकि जो अपने घर का मामला है वो पिछले कई सालों से कम ज़्यादा होते जा रहा है। हमने इसके पहले भी 2 सीरीज़ चलाई थी झोपड़पट्टी के मुद्दे पर, लेकिन आज फिर से जानेंगे कि ये जिन फिर से पिटारे से निकल चुका है जरीमरी से लेकर पूरे एरिया का। तो उसी सिलसिले में एस अन्नामलाई जी है, जो शिवसेना के उपविभाग प्रमुख भी है, साथ ही साथ नगर सेवक रह चुके हैं वार्ड नंबर 162/167 से। तो अन्नामलाई जी जानेंगे कि कुछ दिनों से जो है जरीमरी, तो आप यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, पूरे चांदीवली में ही हलचल मची हुई है एक नोटिस की वजह से। वो नोटिस ये है, सर्वे की नोटिस है, लेकिन नोटिस के अंदर ये दिया हुआ है एसआरए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आया हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो जनता को वार्ड नंबर 162-67 और पूरे चांदीवली को बताएं आखिर ये है क्या। आपने लेटर भी डाला है। हम संजय तिवारी जी है, बाकी लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं। बताइए। एसआरए की तरफ से नोटिस लगाया, मगर किसको पता नहीं, मगर जो भी नोटिस लगा रहा है उधर सर्वे करने के लिए पहला पब्लिक को कॉन्फिडेंस से लेना चाहिए। पहला कटआउट का माध्यम से, नहीं तो बैनर का माध्यम से, हैंडबिल से, नहीं तो सोसाइटी वाइज मीटिंग लेके एसआरए वाले ने पहला पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बाद में सर्वे करना चाहिए। सर्वे क्यों कर रहा है, मैं भी पूछा था पहला उनको। 2010 में पहला एक टाइम सर्वे हुआ, कलेक्टर वाले ने सर्वे किया, मगर उसका क्या हुआ वो सर्वे का बारे में कोई पता नहीं। उसका डॉक्यूमेंट्स लिया है, उसका क्या हुआ। अभी एसआरए वाले ने सर्वे कर रहा है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, बोलता उधर डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए आता है कौन? एसआरए वाला, गवर्नमेंट वाला आता है क्या? नहीं, कोई प्राइवेट एजेंसी के उन लोग ने सर्वे करने के लिए दिया है। वो प्राइवेट आदमी आके घर घर में उन लोग सर्वे करके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। जानकारी ली अन्ना जी? या मैं जानकारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मगर नोटिस लगाया, उसका बाद अपन भी उधर एसआरए में कलेक्टर ने सब लेटर दिया है। अच्छा, आपने शिवसेना की वती से मतलब वहाँ उससे दिया है, शिवसेना को रिप्रेजेंट करके दिया है? शिवसेना का तरफ से, मगर माजी नगर सेवक के इस विभाग में 20-25 साल से तमाम पब्लिक हम लोग के लिए सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। इसके लिए अपन सब उनका पीछे है, पब्लिक के पीछे। लास्ट टाइम भी आपको सब मालूम है उधर, ऐसे ही हम लोग का पूरा पब्लिक का साथ है। अन्ना जी, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये शिवसेना की तरफ से लेटर दिया है। सरकार तो आप ही की थी, उप विभाग प्रमुख के नाते सरकार आप ही की थी। अभी शिंदे सरकार है, इससे पहले ठाकरे सरकार थी। क्या इसकी जानकारी आपको इसकी थी या नहीं, या पब्लिक को कॉन्फ्रेंस में लिया गया था? पहला किसको पता ही नहीं उधर नोटिस लगा रहा है। नोटिस लगाने 7 तारीख को नोटिस लगाया, मैं बोला 12 तारीख को आके सर्वे करेगा। ये क्या उसका मनमानी। अभी बारिश का टाइम नोटिस लगाने की क्या जरूरी है? जब ये पहला 2010 में नोटिस लगाया, सर्वे किया है, वो पब्लिक अभी तक रूम तक रिपेयरिंग तक नहीं कर पाया।
क्यों अभी शिफ्टिंग हो रहा है करके उनका नॉलेज में बैठा है, वो हिसाब से उन लोग तो कई सालों से हो रहा है उसी की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जो लेटर दिए तो क्या रिप्लाई आया उसका? रिप्लाई अभी तक नहीं आया उन लोग का। वही तो बोल रहा है, उन लोग सर्वे करने के लिए आ रहा है, ऐसा ही देख के चाह रहा है। मैं तो पब्लिक को पहला कॉन्फिडेंट में लो, बाद में आगे का काम आगे। संजय तिवारी जी, आपसे जानेंगे, आपने इसका विरोध किया था है कई लेटर के माध्यम से, और एक अब विरोध जताने के तरीके पे आंदोलन भी करने वाले थे, तो उसका क्या असली मुद्दा है जरा बताएं पब्लिक को, जनता को जागरूक के नाते। जो नोटिस लगाया, नोटिस लगाने के बाद सर्वे करने की बात कर रहे हैं। बोला सर्वे करके हम स्मार्ट कार्ड देंगे, वो बोलता है लेकिन इसके लिए हमको बायोमेट्रिक करना है और आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे। उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा गया कि एक GR लिखा है 16/5/2015 का GR के हिसाब से आपको हम आपके डॉक्यूमेंट लेंगे। वो जो GR है वो पात्र अपात्र के लिए है। अगर आप वो GR देखेंगे, पात्र अपात्र के डॉक्यूमेंट ले लेंगे, पात्र अपात्र करेंगे। अगर आप सबका जो डॉक्यूमेंट ले लिया, पात्र अपात्र करेंगे, 20% पात्र हुए, 80% अपात्र हुए, कोई जवाबदारी लेने तैयार नहीं। जो हिसाब से इन्होंने जो नहीं है तो उसका क्या करे, सर्वे नहीं कराया जाए? सर्वे इसलिए, अगर आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने को मना नहीं है, लेकिन आप जो बायोमेट्रिक मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आपको दो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो सर्वे के नाम पे, आप पुनर्वसन करने के नाम पे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। सर्वे के लिए नहीं, पुनर्वसन का डॉक्यूमेंट है। आप देखेंगे 2000 पुनर्वसन के बारे में कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट सर्वे हो जा रहा है। सर्वे हो रहा है, सर्वे करके पूरा डॉक्यूमेंट हमारे हाथ पर बांध के सब रेडी कर ले रहे, सब डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं और पानी में छोड़ देंगे हमको। कहाँ शिफ्टिंग कहाँ देने वाले, कितना स्क्वायर फीट देने वाले, कुछ डिटेल कोई कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं। 2010 में यहाँ पर सर्वे हुआ था, उन्होंने पैम्पलेट बांटा था। उस पैम्पलेट में क्या था, आपका राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब चलेगा। उसके बाद में थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या किया, 2015 का यही GR फिर से लागू कर दिया। ये GR देखेंगे तो ये GR बहुत ही खतरनाक है। लाइट का बिल लगेगा 2000 का, इधर लाइट 2000 के बाद आया। वोटिंग लिस्ट में नाम देखेंगे, 2 भाई का नाम है, 2 भाई का अलग अलग लाइट बिल लगेगा, उसमें लाइट बिल नहीं दे पाएंगे। तो आदमी पात्र नहीं होगा, आदमी अपात्र होगा। इसलिए आप मैं सभी जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग, कोई आएगा घर पे पूछे, नंबर डाला, नंबर आप चले जाओ। अगर आप बायोमेट्रिक करा लिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, तो आप उसमें एक सर्वे का विरोध है या बायोमेट्रिक का विरोध है, ताकि लोग गुमराह ना हो? ये बायोमेट्रिक जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और ये सब चीज़ का हमका विरोध है। उसमें आप देखिए जो GR है उसमें एक AB फॉर्म है। जो A फॉर्म है उस पर लिखा गया है कि आपका इधर के अलावा इधर के अलावा आपका कोई घर नहीं है, आपको सब सेल्फ पूरा डॉक्यूमेंट बना के देना है। ऐसे बना के देंगे तो फंस जाएंगे और आप कोर्ट में भी खड़े नहीं रह सकते। तो हजरत पठान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो नोटिस लगी है उसका क्या निचोड़ है, जो जनता कंफ्यूज है उसके बारे में? ये 7 तारीख को जो नोटिस लगी, इमीडिएटली नोटिस लगी और 11 तारीख से सर्वे हो गया। ये लोग ने एयरपोर्ट के ज़मीन पे भी नोटिस लगाया था पूरा। उनको मैंने 11 तारीख को जाके ने सब 10-12 लोग थे उनके, तो उनको लाया इधर। मैं बोला एयरपोर्ट की आपके पास NOC है क्या, एयरपोर्ट की जगह पे आपने नोटिस लगाया? तो बोले एयरपोर्ट का नहीं है। तो फिर एयरपोर्ट की जगह पे नोटिस क्यों लगाया आपने? दूसरी बात, आप जहाँ सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे किसी को मालूम ही नहीं है क्या चीज़ का सर्वे है। और हमने 12 तारीख को SRA में जाके लेटर दिया कि हमको इसके बारे में जानकारी दो। हमने स्थानीय आमदार से भी लेटर दिया, उनको बोला एक आप मीटिंग लगाओ, लोगों को भ्रम में, लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में। ये सर्वे जो है बहुत खतरनाक है, लोग इसको हल्के में मत ले। क्यों, तो बायोमेट्रिक और पेपर बोले तो ज़रा मुश्किल है। वो क्या बोल रहे हैं कि हम फोटो पास देने वाले हैं। यार फोटो पास को डॉक्यूमेंट के बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं लगती। कल के अगर सर्वे हो गया, जिस जगह के सर्वे होता है वो झोपड़पट्टी का कोई डिमांड नहीं रहता है, ये याद में रखना। अगर तो कई बार हो चुका था, सर्वे हो चुका है, लेकिन अब SRA ने जो है सर्वे के लिए नोटिस डाला है। लेकिन SRA ने डालने के बाद स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जो है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि आपको आगे क्या होगा, क्या दिया जाएगा। लेकिन आप जिस तरह का स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हो, लोगों को हो सकता है कि लोगों को और एक परेशानी पैदा हो जाए कि सर्वे करे नहीं करे, तो उसकी कितनी जिम्मेदारी है इस बात की, आप जो बोल रहे हो? हम क्या सोच रहे हैं कि सर्वे के लिए हमारा विरोध नहीं, मगर बायोमेट्रिक क्यों, पेपर क्यों मांग रहे हैं? आप खाली नाम लिखो घर वाले का और आपका सर्वे करके जब फोटो पास लेके जाने का, तो हमारा उसको विरोध नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ लोग जिनसे जो है, जिनको खास करके घर पे लोग आए थे SRA के आपके इधर, क्या बोला उन्होंने, ये बताया हमारे लोगों को? SRA के लोग आए थे, हमें ये कहा कि अगर हम जो ये सर्वे कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि 2000 के टाइम का जो सर्वे हुआ था
उसका डॉक्यूमेंट्स और अभी का डॉक्यूमेंट्स दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे। अगर उसमें से अगर सही मात्रा में रहेगा तो हम आप उसको पात्र करेंगे, और अगर 1 के 4 रूम है तो उसको 1 की मान्यता दी जाएगी, 3 की मान्यता नहीं मिलेगी आपको। इस तरह के ऑफिसर का कहना ये था। मैं जरीमरी बचाव समिति से हनीफ डांगे। हम लोग ने 2011 से 2017 तक हाईकोर्ट तक ये मैटर को लेके गए हैं। इस सर्वे के बारे में इतना ही बोलूँगा कि ये सर्वे किसी भी एंगल से सर्वे नहीं है सर। कि मैं आपको बताता हूँ, जरीमरी का भौतिक स्थिति ऐसी है कि जरीमरी के बीचों बीच मोहिली विलेज और कुर्ला विलेज अलग होता है। थोड़ा आगे जाओगे तो कुर्ला विलेज है, ये बाजू मोहिली विलेज है। ये मोहिली विलेज के 850 से लेके 860 में 850 और 856 ने पूरी जरीमरी को ऐसा घेरा है, मदरसे तक चारों बाजू से घेरा हुआ है, जो एयरपोर्ट का CTS नंबर है। बचे हुए 9 CTS नंबर। ये पहली बात तो जरीमरी मोहिली की और कुर्ला की बॉर्डर डिसाइड नहीं है। दूसरी बात, एयरपोर्ट का सर्वे हुआ है, उसकी और प्राइवेट कलेक्टर लैंड की बॉर्डर डिसाइड नहीं है। उसके बाद 857 में 120 भाग है, उसमें से 8 भाग कलेक्टर के पास है, 9 भाग, और बाकी सब के सब प्राइवेट है। ये तबेला है, ये एलप्पा है, ये पूरे 800। इनकी जब तक बॉर्डर फिक्स नहीं होगी, यहाँ पर बॉर्डर फिक्स नहीं होगी, कौन सा जो पहले क्या मांग रहे कि बॉर्डर फिक्स, या फिर जो अभी SRA जो जिसने नोटिस दिया उसके ऊपर कुछ बात? हमारा ये है कि ये SRA को अगर आने का है तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर डेप्यूटी कलेक्टर या अपॉइंट हो, या डीमार्केशन हुए पूरे एरिया का। तो क्या इसके विरोध में फिलहाल? हाँ, फिलहाल जो चल रहा है वो कैलकुलेशन के लिए चल रहा है, और हम इसके इसीलिए विरोध में। हम ये नहीं बोलते कि हमारा सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो कैलकुलेशन के हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर पूरे एरिया का डीमार्केशन हुए। उसके बाद में हमें कहाँ घर मिलेगा, जो अपात्र होंगे उनका क्या होगा, जो पात्र होंगे उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने सोचा है, क्या स्कीम में डालेंगे, फिर हमारा GR, हमारा कौन से GR के हिसाब से हमारा पात्र अपात्र डिसाइड होगा, ये सारा हमें क्लियर होना चाहिए। और हमारे और जो बायोमेट्रिक हो रहा है उसमें भी क्या धांधली होती है, वो अनुभव है, वो धांधली नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कुछ उनको सजेशन देंगे, वो सारा इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ढंग से सर्वे होगा। इस बारे में टेक्निकली क्या चीज़ है जो लोगों को पता चले और क्लियर हो जाए? चांदीवली विधानसभा में 3 गांव, जैसे एक जरीमरी का एक क्षेत्र है जो कुर्ला और मोहिली विलेज को डिवाइड करता है। जैसा भाई साहब ने बताया कि 18 एकड़ का प्लॉट जो जरीमरी का है, उसके अलावा 28 एकड़ का प्लॉट है जो पेनिनसुला से लेकर के खाड़ी नंबर 3 होते हुए पूरा, वो 28 एकड़ के प्लॉट पर भी इन लोगों ने सर्वे की नोटिस लगाई। नोटिस लगाने के बाद में इसके पहले भी बहुत सर्वे हुए हैं, इसके पहले भी 285 का और उसके बाद 2000 का सर्वे हुआ। लोगों ने घर घर जा कर के अपना सर्वे किया और लोगों के नाम नोट किए। उस तरह से सर्वे होता तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। इसमें सर्वे के जब उस नोटिस पे लिखा है कि 16/5/2015 के GR को फॉलो करते हुए सर्वे किया जा रहा है। 16/5/2015 का GR, आम आदमी को इस GR से कोई अर्थ नहीं है। आम आदमी ये नहीं समझता कोई GR में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब उस GR की कॉपी निकाली जाए तो उस GR में बाकायदा उल्लेख है कि आपको उस GR के माध्यम से पात्र और अपात्र की स्थिति में रखा जाएगा। जरूरी नहीं कि सभी जो जिसका सर्वे हो रहा है सभी के सभी पात्र हो जाएं, जरूरी नहीं कि सभी अपात्र हो जाएं। दूसरा, बायोमेट्रिक लेने वाले हैं तो सर्वे अगर कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बायोमेट्रिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसके बाद उनका और भी कहना है के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। जी, बायोमेट्रिक ये जो सर्वे का जो GR है, GR जो 16/5/2015 का, पहले तो उसका उल्लेख उनको हटाना चाहिए। उसको आप एकदम से पब्लिक को एकदम कॉन्फिडेंस में लेकर के पब्लिक के साथ में आप बाकायदा बैठक करिए, सरकारी तंत्रों से बैठक करिए। निजी जो संस्थाएं इन्होंने सर्वे के लिए लगाई हैं, ये संस्थाएं दिन में अब इनको सर्वे करने नहीं मिल रहा, तो ये रात में 11 बजे भी आकर के नंबरिंग करके जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को पकड़ा है, मारा भी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि स्लम के जो लोग हैं, जो झोपड़पट्टी से संबंधित लोग हैं, जो वाकई में कलेक्टर लैंड पर बसे हैं, इसमें कलेक्टर लैंड ही नहीं आ रहा है, इसमें प्राइवेट जोन भी है, लोग प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी रहते हैं, खाजगी जिनका ज़मीन है वो भी हैं। तो कम से कम कलेक्टर ये तो डिसाइड करे कि झोपड़पट्टी का क्षेत्र क्या है, झोपड़पट्टी का एक क्षेत्र को डिमार्केशन करें, और SRA के माध्यम से अगर उनको ये पॉलिसी वहाँ पे लागू करनी तो लागू करें। मैं कहता हूँ कि SRA की पॉलिसी अगर सर्वे करना है, अगर कलेक्टर को सर्वे करना है तो कलेक्टर घर घर जाए, नेशनल पॉलिसी को लागू करे, नेशनल पॉलिसी में ये कहा गया है कि घर के बदले घर, और ऐसा कोर्ट का भी ऑर्डर है, तो इनको कोर्ट का भी ऑर्डर तो मानना चाहिए। ये कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। SRA के अधिकारियों से मेरी विनंती है कि आप सर्वे करिए, सर्वे का किसी प्रकार का विरोध नहीं है, लेकिन जनता से, जो झोपड़पट्टी में गरीब जनता रहती है, उनसे बायोमेट्रिक और उनका एक कंसेंट है, ये भी फॉर्म करके वो कंसेंट ना। मैं मातवणकर बोल रहा हूँ, मैं जरीमरी बचाओ समिति का प्रेसिडेंट और राधा कृष्ण नगर पर।
जो पब्लिक के साथ होना नहीं होता, इसके लिए हमने फाइट करके पूरा जरी मरी नहीं, आजू बाजू का एरिया तक हमने फैलाया। जो मेरे सेक्रेटरी हनीफ भाई, हमने इतना ही किया, हमारे साथ कोई नहीं था, ये नगर सेवक नहीं था, कोई आमदार नहीं था, कोई खासदार नहीं। हमने यहाँ कमेटी हमारी बना के किया। आज अभी वही पब्लिक का ये ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ये हमने वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ये जो होता है सर्वे, ये पहला बंद करो। पहला यहाँ कोई है यहाँ तो उसे वो आदमी से बात करो, बाबा हमको ये सर्वे करना है। कहेंगे कि लोगों की अपनी राय है, लेकिन लोग जागरूकता फैला रहे। हमने ये जो न्यूज़ दिखाई थी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि लोगों को ये जानकारी मिले कि आखिर सर्वे किस बेस पे हो रहा है और सर्वे का मकसद क्या है। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।